आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी क्या है और आपकी करंट एनर्जीज इस समय क्या है और आप लोगों के इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि रिलेशन है लेकिन पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है भी या नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं। तो देखते हैं अभी कि आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी क्या है और आपकी करंट एनर्जीज क्या है। आपके पर्सन के लिए हम 4 कार्ड लेंगे। ओके, ये एंड आपके लिए भी 4 कार्ड्स। ओके, ऑलराइट। देखिए, आपके जो पर्सन हैं अभी उनकी जो करंट एनर्जीज मुझे लग रही है ये इनका अभी ना पूरा का पूरा ध्यान, जिसको मैं बोल सकती हूँ, सिर्फ पैसे पर है कि कैसे मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, कैसे मैं खुद को इतना स्टेबल कर लूँ कि मैं कोई डिसीजन ले पाऊँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान ना डिसीजन तब ले सकता है जब या तो वो उस एज में हो, उस मुकाम पर हो कि वो डिसीजन ले सकता है, या वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट हो कि फिर उससे कोई पूछे ना अगर वो कोई डिसीजन ले तो अभी जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ जो मुझे अभी लग रही है उसके अकॉर्डिंग तो उनका ध्यान अभी जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जिससे एक और मैसेज आ रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है, कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, जिसकी वजह से ना वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आप में और उसमें, जिसकी वजह से शायद आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे बात नहीं करते हैं, या फिर वो आपको टाइम नहीं देते हैं, या फिर आप इस रिलेशनशिप से जो भी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो वो कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं। इसका रीज़न जो मुझे यहाँ लग रहा है वो यहाँ पे 2 रीज़न मेरे सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि वो अभी इस समय बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना पूरी जोर लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में जो शायद आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती, जो कि उनको शायद बोल भी दिया है कि आप इसके साथ नहीं रहोगे, आप ये रिलेशन नहीं रखोगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड में नहीं दिख रही मुझे। बैलेंस में इनकी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है आपकी जो पार्टनर है, और ये हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अगर आप मेरी रीडिंग्स देखते हो तो आपको ये चीज़ें पता होगी। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, आपको वो अपनी फैमिली मानते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं मैं बोल सकती कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपके लिए कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। वो आपसे प्यार भी करते हैं, दिल में उनके कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ है कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा हो, आप उनका पार्ट हो। तो आपको वो अपनी फैमिली मानते हैं, या वो आपके साथ अपनी फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं आपको। अभी नहीं दे सकते क्योंकि अभी ना वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आपके और उस थर्ड पार्टी के बीच में। तो बहुत ज़्यादा मैसी सी एनर्जी आ रही है इस समय आपके पर्सन की, कि वो बहुत ज़्यादा खुद ही परेशान है, वो अपनी खुद ही दुखियारे हुए बैठे हैं, खुद ही वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि मैं अब क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। आप फंसे नहीं हो, यहाँ पे क्लियरली है कि आप फंसे नहीं हो, आप फंसने का नाटक कर रहे हो। देखो, अगर कोई भी इंसान किसी से प्यार करता है ना, अगर कोई भी इंसान किसी के लिए कोई स्टेप लेना चाहता है तो वो ले लेता है। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं, वो स्टेप ले लेता है अगर उसको लेना होता है तो। अगर कोई इंसान आपकी तरफ आना ही नहीं चाहता, कोई इंसान अगर आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना ही नहीं चाहता, वो हमेशा आपको और उसको दोनों को हमेशा कंपैरिजन में ही रखता है। आपके और थर्ड पार्टी के बीच में वो हमेशा ना कंपैरिजन ही करता रहता है, वो हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहने वाला है अपनी लाइफ लॉन्ग, जिस हिसाब से उनकी एनर्जी है। लाइफ लॉन्ग ही है भाई, वो बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि मौका आएगा तब मैं करूँगा, नहीं मौका आएगा तो मैं नहीं करूँगा, मैं पेशेंस के साथ में बैठा हुआ हूँ, अपने आप चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। तो यूनिवर्स भी उनको वही बोल रहे हैं कि भाई चीज़ें अपने आप ठीक नहीं होती हैं, चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं, खुद से कभी कुछ ठीक नहीं होता है। तो फिलहाल तो भी उनकी एनर्जी वही है जैसे हमेशा से आती है, कंफ्यूज्ड है,
स्लो है और कुछ करना नहीं चाहते, सब कुछ उनको करा कराया मिल रहा है तो अच्छा है, अदरवाइज़ उनको कुछ नहीं करना। अब आते हैं आपकी एनर्जी पर। आप इतना परेशान हो चुके हो अपने इंसान से, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, मैं इस इंसान का इंतज़ार करूं या मैं मूव ऑन कर जाऊं या मैं क्या करूं। और जब भी आप इस इंसान से बात करने की कोशिश करते होगे तो ये हमेशा से ही पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर मुझे लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उदास बैठे हो, आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो, आप उनको समझाना चाहते हो, अपने प्यार को, अपनी चीज़ों को समझाना चाहते हो। एक तरीके से आप रेडी हो हर चीज़ के लिए कि भाई मैं हूँ, एटलीस्ट आप मुझसे बात करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, अगर आपको कहीं मेरा सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताओ, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आपको ना जब भी आप अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करते होगे तो वहाँ से मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आपके पास कम्युनिकेशन आता होगा। पहले हो सकता है कि आपकी कभी बात हो जाती हो, कॉल मैसेज, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब अगर कॉल भी जाएगा तो आपका जाएगा, मैसेज भी जाएगा तो आपका जाएगा, और उधर से भी सिर्फ हाँ हूँ यस नो का आंसर आता है, वो भी अगर आया तो, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही है, जिसकी वजह से ना आप परेशान हो गए हो, आप ना बीच में स्टक हो गए रह गए हो। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई मुझे क्लियर कर दो। मुझे कई लोगों का तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने शायद अपने पर्सन को मैसेज भी कर दिया होगा कि भाई मुझे क्लोज़र दे दो, रहना है नहीं रहना है, क्या करना है, मेरी लाइफ ख़राब मत करो, मेरी लाइफ मत रोको, मुझे स्टक मत कराओ यहाँ पर, ठीक है। तो आप दोनों की ही एनर्जी ना अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बात करो ना करो, आप साथ हो ना हो, वो इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, कि एक अलादीन का चिराग आएगा, वो अपने आप सारी चीज़ें ठीक कर देगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, कोई मैजिक होने वाला है नहीं, आप ही को करना पड़ेगा। हाँ, यूनिवर्स की तरफ से उनको हिंट्स मिल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से उनको मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको करना है, टाइम आ गया है, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई गलती की है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि प्लीज़ यूनिवर्स आप ही सब कुछ कर दो, मेरे से तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थक के बैठ चुका हूँ। आप ये बोल रहे हो कि भाई अब मैं भी थक गई हूँ, अब मैं भी मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा भी टाइम वैल्यू करता है। अगर मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, अगर मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ, अगर मैं आपको अपना टाइम, एनर्जी, वैल्यू, सारी चीज़ें अगर मैं आपको दे रही हूँ तो बदले में एटलीस्ट आप मुझसे बात करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, कोई डिसीजन लेना है तो आप मुझे बताओ। आप उनको ऑफ़र कर रहे हो बार बार, आप उनको मल्टीपल टाइम आप उनको चांस दे रहे हो कि शायद चलो अब ठीक हो जाएगा, चलो अब समझ जाएगा, चलो अब समझ में आ जाएगा। आप उनको ना बार बार चांस दे रहे हो, जिसकी वजह से ना उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो कहीं जाने वाली है ही नहीं, ये तो मेरे एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। इसीलिए वो ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, क्लियरली मुझे लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे भी परफेक्ट आ रहा है कि भाई आपने भी सोच लिया है कि अब ठीक है, अगर आपको मेरी वैल्यू नहीं है, अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं, तो आपने भी डिसाइड कर लिया है कि ठीक है, अब मैं भी वेट नहीं करूंगी, अब मैं भी मूव ऑन कर जाऊंगी। अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो मेरे बिना, मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपको किसी और की लाइफ का ना ऑप्शन नहीं बनना, ये आपके माइंड में आ चुका है कि अगर प्यार करते हो तो तमीज़ से करो, एक्सेप्ट तमीज़ से करो, नहीं कर सकते हो तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे भीख नहीं मांगने वाली हूँ। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे शिफ्ट होती हुई दिख रही है कि आप इमोशन से बाहर निकल के थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने लग गए हो, क्योंकि आपको किसी की लाइफ का ऑप्शन नहीं बनना, या फिर आपको ऐसे ना बीच में स्टक होके रहना नहीं है, बिल्कुल भी आपको बीच में स्टक नहीं होना है। आप अगर, मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी से निकल के अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और यूनिवर्स भी आपको वही बोल रहे हैं कि प्लीज़ किसी का वेट मत करिए। अगर कोई आपके लिए बना है, अगर आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो तो वो खुद आएगा आपके पास। अगर वो आपके पास नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का कि प्लीज़ आप मूव ऑन करो, उनका वेट मत करो, ठीक है। एंड लेट्स सी कि आप दोनों के इस रिलेशनशिप का, देखिए बॉटम पे भी वही कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको ना क्वीन ऑफ कप छोड़ करके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाने के लिए बोला जा रहा है आपको। अगेन देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपको ना ये प्यार, मोहब्बत और ये सॉफ्ट स्किल वाली चीज़ें छोड़ करके कि प्लीज़ मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो, मेरी बात करो, से आपको
एनर्जी में आपको ट्रांसफ़र होना है कि अगर आप मेरी रिस्पेक्ट कर सकते हो तो प्लीज़ करो, मेरे साथ रहो, नहीं कर सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, तकलीफ़ होगी लेकिन मैं रह लूँगी या मैं रह लूँगा। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि प्लीज़ आप इस एनर्जी में आओ, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका हक है, ये आपका रिश्ता है, तो यहाँ पर आपको पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपको रहना चाहिए। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है ना? लेट्स सी कि आप दोनों लोगों का जो ये रिश्ता जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या ये इंसान सुधरेगा या ये इंसान कोई एक्शन लेगा आपके लिए पॉजिटिवली? लेट्स सी, लगता तो नहीं लेगा, टाइम लगेगा, बहुत स्लो है ये। ओके, देखिए टाइम लगेगा, डिसीजन तो लेंगे वो, और डिसीजन आपके फेवर में ही लेने वाले हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें 9 वीक्स से लेकर 9 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि खुद से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्स उनको फोर्स कर रहे हैं, वो उनको कुछ ना कुछ ऐसी हिंट्स दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि नहीं तुमको ही करना है, अब तुम करोगे, गलती तुमने की है, एक्सेप्ट करो और चीज़ों को ठीक करो। तो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, आपकी वैल्यू भी उनको पता चलेगी, और उनको पता भी है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ें पता है आपके बारे में, आपके लिए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वही ईगो सामने आ रहा है। पर देखिए, अगर मैं इसकी ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपकी चेक करूँ ना, तो अभी टाइम लगेगा। आप अगर पेशेंस रख सकते हो तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो। 9 वीक्स का टाइम है या 9 मंथ्स का टाइम है, इसके बीच आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट होने की शुरुआत हो जाएगी, उनको रियलाइजेशन होगा। कुछ लोगों के लिए ये 9 डेज़ भी हो सकता है कि विद इन 9 डेज़ या 9 वीक्स के अंदर सिचुएशन ठीक हो सकती है। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, और ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, जो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ था, बट हाँ ये कंप्लीट पॉजिटिव रीडिंग पे ही एंड हो रहा है। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है, अगर ये आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि हाँ आपके साथ ये मैच हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही रीडिंग्स मैं लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू।